स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। हबीबपुर से पार्टी की उम्मीदवार सरला मुर्मू ने अब टीएमसी का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थामने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है और टीएमसी की अगर बात की जाए तो टीएमसी से लगातार नेताओं का मोहभंग होता जा रहा है और यही वजह है कि एक के बाद एक अब टीएमसी से उनके नेता पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी की उम्मीदवार सरला मुर्मू ने टीएमसी छोड़ने का फैसला कर लिया है और आने वाले वक्त में वो बीजेपी का दामन थामेंगी। लिहाजा टीएमसी को अब इस सीट से दूसरा उम्मीदवार घोषित करना पड़ा है, लेकिन टीएमसी लगातार इसको लेकर भी बहानेबाजी करती नजर आ रही है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि दरअसल बीमारी के चलते सरला मुर्मू जो है वहां से चुनाव नहीं लड़ेगी और इस वजह से उन्होंने दूसरा उम्मीदवार उतारा है। लेकिन सच्चाई यह है कि दरअसल वो भी टीएमसी में जिस तरीके से भाई भतीजावाद और जिस तरीके से टीएमसी लगातार पश्चिम बंगाल में कार्य कर रही है उससे खासा नाराज है और यही वजह है कि ये नेता अब एक के बाद एक टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आपको बता दें, हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि मालदा जिले में पड़ता है, 26 और 29 अप्रैल को वहां वोटिंग होनी है। आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग जो है पश्चिम बंगाल में वो 27 मार्च को होगी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से सियासी उठापटक लगातार जारी है, रैलियों का दौर लगातार जारी है, चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है, लेकिन वही सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। तो इस पूरे चुनावी प्रचार के बीच अब टीएमसी लगातार बिखरती नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक टीएमसी के नेता, पार्षद, विधायक टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ थाम रहे हैं और इस कड़ी में मिथुन चक्रवर्ती, आपको बता दें, जो कि टीएमसी के नेता भी रहे हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान बीजेपी का साथ वहां चुना। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दामन अगर वो थामते हैं तो दरअसल उन्हें गरीबों की सहायता करने का मौका मिलेगा। जिस तरह का काम वो पश्चिम बंगाल में करना चाहते हैं उस तरीके का काम वो कर पाएंगे। लेकिन टीएमसी में जिस तरीके से गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था, गरीबों का बुरा हाल, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। टीएमसी बीते 10 सालों से पश्चिम बंगाल में सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की हालत चरमराई हुई है उसको लेकर ही तमाम जो टीएमसी के नेता हैं वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि तमाम ये नेता एक के बाद एक टीएमसी का साथ छोड़कर अब बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं और बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है कि इस बार चुनावों में ममता दीदी को हार का स्वाद चखाया जाए। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर तमाम रैलियां, चुनाव प्रचार बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं और यही वजह है कि न सिर्फ केंद्रीय मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और चुनावी जनसभाओं को संबोधित उनके द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी से उम्मीदवार सरला मुर्मू ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और वहीं अब हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा है। टीएमसी ने हालांकि कहा है कि दरअसल बीमारी के चलते वो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आपको बता दें, सरला मुर्मू जो है वो मालदा परिषद की पूर्व सभापति भी रह चुकी है और अब उनकी जगह प्रदीप बास्के तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीर लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, लेकिन ममता दीदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही नजर आ रही हैं। न सिर्फ ये एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, बल्कि इससे पहले आपको बता दें, जब से बीजेपी ने दरअसल अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की थी, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर जो टीएमसी के पार्षद थे, टीएमसी के जो विधायक थे, उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और उसमें शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम, जो कि ममता दीदी के करीबी रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने टीएमसी के साथ काम किया है। लेकिन अब जिस तरीके से टीएमसी वहां शासन कर रही है और लगातार जो कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है, पार्टी जिस तरीके से खोखली होती जा रही है, उसको लेकर ही ये तमाम
आरोप शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी पर लगाए थे और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नंदीग्राम जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, वहां से टीएमसी की जो प्रमुख है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दरअसल शुभेंदु अधिकारी भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर होता है ऐसा तो काफी टक्कर की वहां स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी होंगी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, जो कि टीएमसी के एक जाने माने नेता जिनका वर्चस्व नंदीग्राम में काफी ज्यादा है। तो ऐसे में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बल्कि टीएमसी नेता राजीव बनर्जी, टॉलीवुड अभिनेता यश दासगुप्ता, हिरन चटर्जी के अलावा डायमंड हार्बर विधायक दिलीप हल्दर ने भी बीजेपी में को ज्वाइन किया था, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कई और टीएमसी के नेता आने वाले वक्त में पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। उसमें आपको बता दें टीएमसी की मंत्री सोनाली गुहा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये आपको बता दें सोनाली गुहा जो है वो टीएमसी में मंत्री हैं। इससे पहले टीएमसी के एक और मंत्री ने राज्यसभा में अपना इस्तीफा सौंपा था। बात अगर सोनाली गुहा की जाए तो दरअसल युवाओं के बीच उनका काफी वर्चस्व है। टीएमसी में मंत्री है तो जाहिर तौर पर अगर वो टीएमसी का साथ आने वाले वक्त में छोड़ती है तो चुनावों से पहले टीएमसी पूरी तरीके से बिखरती नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें दीपेंदु भी टीएमसी के नेता हैं, जो कि टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी को आने वाले वक्त में ज्वाइन कर सकते हैं। तो 27 मार्च को वहां पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी जो लगातार किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हथकंडा अपनाकर जो पश्चिम बंगाल में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं बीजेपी का चुनाव प्रचार इतना ज्यादा कड़ा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया और उसके बाद अब एक जो उम्मीदवार थी हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी की, उसने इस्तीफा दिया। और उसके बाद अब खबर यह भी है कि टीएमसी की मंत्री सोनाली गुहा और उसके अलावा भी कई नेता टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं। तो लगातार बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से उनके तमाम नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमाम उन मुद्दों पर टीएमसी को घेरने की पुरजोर कोशिश हो रही है, जिन मुद्दों को लेकर दरअसल जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो काफी परेशान है, क्योंकि केंद्र सरकार की तमाम वो योजनाएं हैं जिनका लाभ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वहां की जनता को नहीं पहुंचाया। इसके अलावा वहां कानून व्यवस्था है, खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिलती है। गरीबों के लिए कोई भी कार्य ममता बनर्जी की ओर से नहीं किया जा रहा है और एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश में ममता बनर्जी जुटी हुई है। आपको बता दें 50 महिला उम्मीदवारों को इस बार मैदान में जरूर टीएमसी की ओर से उतारा गया है, इसमें भी एक उनकी रणनीति है। लेकिन अब 49 महिला उम्मीदवार रह गई हैं, क्योंकि एक ने उम्मीदवारी छोड़ दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो इस तरीके से लगातार अपने अपने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और वही बात अगर मिथुन चक्रवर्ती की जाए तो मिथुन चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया है और अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन पश्चिम बंगाल में थामा है उसको लेकर शुरू हो गया है। टीएमसी लगातार उन पर हमलावर नजर आ रही है और वही मिथुन चक्रवर्ती ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद अब वो वहां जनता के लिए कार्य कर पाएंगे, जो कि उन्होंने टीएमसी के दौरान नहीं किया। मिथुन चक्रवर्ती से जब मीडिया ने सवाल किया कि खासतौर पर अब बीजेपी में पश्चिम बंगाल में उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर उन्होंने कहा कि दरअसल 12 मार्च से वो अपना ये चुनाव अभियान जो है इसकी शुरुआत करेंगे। और वही उन्होंने कहा कि अगर आपने फाट कैस्टो फिल्म जो सीरीज है वो देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में क्या भूमिका आने वाले वक्त में हो सकती है। लेकिन लगातार जो लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से सीएम पद के कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो इससे पहले जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती सीपीएम का चेहरा रहे हैं और फिर उन्होंने उसके बाद टीएमसी में वो आ गए, उसके बाद राज्यसभा सांसद बन गए, लेकिन साफ तौर पर अब टीएमसी से जिस तरीके से तमाम नेताओं का मोहभंग होता जा रहा है, न सिर्फ उसमें मिथुन
मिथुन चक्रवर्ती हैं, बल्कि शुभेंदु अधिकारी से लेकर राजीव बनर्जी, ये तमाम वो नेता हैं जो टीएमसी के कद्दावर नेता माने जाते थे। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी अकेली पड़ चुकी हैं और भाई भतीजावाद इस पार्टी में चरम सीमा पर है। इसका तमाम तरीके से जो आरोप है वो टीएमसी के इन्हीं बागी नेताओं ने टीएमसी पर लगाए हुए हैं। और हाल ही में जब गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित किया था और जिस तरीके से टीएमसी के तमाम ये नेता पश्चिम बंगाल में बीजेपी का साथ थाम रहे थे, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आने तक ममता दीदी अकेली रह जाएं। अब तस्वीर बिल्कुल वही दिखाई दे रही है। अब उम्मीदवार भी लगातार टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में तस्वीर क्या होगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल 27 मार्च जब पहले चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में होगी, तारीख करीब है, लेकिन उससे पहले भी टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है वो लगातार चरम सीमा पर है और जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में माहौल बनाया है वो अपने आप में लगातार लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जितना जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उमड़ा है उसको लेकर लगातार अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक कड़ा मुकाबला टीएमसी को बीजेपी ने दे दिया है। वही वजह है कि बौखलाहट लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके नेताओं की सामने आ रही है। मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरीके से बीजेपी को ज्वाइन किया है उसको लेकर भी टीएमसी के जो वरिष्ठ नेता हैं सौगत राय, उन्होंने कहा है कि मिथुन पहले स्टार थे लेकिन अब नहीं है और उन्हें नक्सली करार दिया गया है। तो किस तरीके से सियासी जो बयानबाजी है अब वो घटिया बयानबाजी में तब्दील हो चुकी है, इसकी वानगी भी देखने को मिल रही है। टीएमसी के कई नेताओं ने धमकी भरे लहजे में ये कहा है कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो वो उन्हें वोटिंग के बाद देख लेंगे। ये तमाम तरीके की धमकियां, खुलेआम गुंडागर्दी टीएमसी के तमाम नेताओं की ओर से हर रोज देखने को मिल रही है। और उसी कड़ी में अब सौगत राय का ये बयान, जिसमें वो मिथुन चक्रवर्ती को नक्सली करार दे रहे हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में टीएमसी के लिए मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन वहीं वो अब गरीबों की सेवा करने का जो मौका उन्हें बीजेपी की सरकार में मिलेगा वो किसी और पार्टी में नहीं मिल सकता है। और यही वजह है कि अब मिथुन चक्रवर्ती की भूमिका बीजेपी में क्या होगी यह फिलहाल आने वाले वक्त में देखना होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।